ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया वर्ष 2023-24 का आम बजट उत्तर प्रदेश को अत्यधिक लाभ देने वाला है। लखनऊ में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के पहले बजट में केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। श्री योगी ने बजट को सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की हैं। श्री योगी ने कहा कि अंत्योदय की परिकल्पना और बुनियादी ढांचे का विकास बजट के केंद्र में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 50 नए हवाई अड्डे विकसित करने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उच्च स्तरीय सड़कों के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बनाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। बजट में युवाओं के लिए किए गए उपायों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नई घोषणाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर दिया है। इसका लाभ प्रदेश के युवाओं को होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में किए गए उपायों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज के निर्माण से प्रदेश में कुशल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 28 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। श्री योगी ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज से शिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ को प्लेसमेंट की गारंटी मिलेगी। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में की गई घोषणाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने आम बजट 2023-24 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को साकार करने वाला बजट बताया है। प्रोफेसर जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में युवाओं के कौशल विकास तथा शिक्षा को उद्योग और व्यवसाय से जोड़ने पर महत्व दिया गया है, जिससे युवा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाएं इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होंगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि की सराहना करते हुए कुलपति ने कहा कि इससे शिक्षा और शोध में गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। देर शाम तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है। राज्य की 3 खंड स्नातक सीटों गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली, मुरादाबाद तथा 2 खंड शिक्षक सीटों इलाहाबाद, झांसी और कानपुर में 30 जनवरी को मतदान हुआ था। प्रदेश के 39 जिले मतदान में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का समाधान निश्चित अवधि में करने का निर्देश दिया। श्री योगी कल सिद्धार्थनगर जिले में सांसद खेल महाकुंभ और सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद गोरखपुर पहुंचे थे। नेपाल से लाई गई 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को हस्तांतरित कर दी गई हैं। ये शिलाएं कल गोरखपुर से संत कबीर नगर और बस्ती होते हुए देर शाम अयोध्या पहुंची, जहां साधु संतों ने उनका पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इन शिलाओं से निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां तराशी जाएंगी। वाराणसी में गंगा पार रेत पर बसाई गई टेंट सिटी काशी की नई पहचान बनकर उभर रही है। लोगों को और बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए अब यहां शादी समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। मैसर्स प्रावेक कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक प्रोलिना बरारा ने बताया कि टेंट सिटी में विवाह समारोह संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की सजावट बनारस थीम पर होगी और लोगों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तहत आज लोकगीत, लोक नृत्य, वादन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें लगभग 100 कलाकारों ने भाग लिया। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। विजेता प्रतिभागियों को 16 फरवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।